हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं डिटेल्ड रीडिंग करूँगी, जो मैं हमेशा से करती हूँ। योर पर्सनस करंट एनर्जीज, देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स और आपके लिए पोटेंशियल आउटकम। रिगार्डलेस आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see your person's current energy, feelings, thoughts and potential outcome. Current energies of your person. Current energies of your person. Throat chakra. Number 5. Listen. Number 2. Teach. Number 5. 5 और 5. Something changing. कुछ तब्दील हो रहा है या कुछ तब्दील हो गया है। आपके पर्सन काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, टीचर हैं, वेट हैं, वेटरिनेरियन, बड़ा मुश्किल वर्ड होता है पूरा बोलना इसलिए वेट कह दिया। स्टोरी टेलर हैं, थिएटर्स में स्टोरीज़ या स्क्रिप्ट्स नरेशंस करते हैं, या लिटरली बाय प्रोफेशन टीचर हो सकते हैं, और ये आपके ख़ुद के भी अपने प्रोफेशन हो सकते हैं। उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि या तो वो चाहते हैं कि आप बोलें, आप अपने दिल की बात कहें और वो सुने, या वो जो कहना चाहते हैं उनको कहने दें और आप बहुत गौर से उनकी बात सुनें। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप बोलें वो सुने, वो बोलें आप सुने। इट इज़ समथिंग अबाउट, कुछ है, देयर इज़ समथिंग इन द हार्ट जो कि गले में हलक में आके फंस गया। चाक्रा, थ्रोट चाक्रा। एंड विद द ब्लू कलर इट रिप्रेजेंट्स कि शायद कोई ऐसी बात है जो दिल में अपसेट कर रही है, परेशान कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ या तो ये कोई नई ट्रेनिंग, कोई क्रैश कोर्स, कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे ऐसा लगे कि किसी को कुछ सीखने को मिले, कि जैसे भाई मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये खुसूसियत है, मेरे पास ये स्किल है, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये चीज़ सिखाऊं। उनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड ये कुछ हो सकता है जैसे डायरेक्शन, प्रोडक्शन में, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायलॉग डिलीवरी सिखाने में, थिएटर्स में, ऐसा मामला हो सकता है। एंड इफ़ नॉट तो फिर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक ख़ास सब्जेक्ट हो सकता है जो इनकी एक्सपर्टी हो, उसके थ्रू। बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी में कोई बहुत चीज़ स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि इनमें टैलेंट है, और इनमें बातों को सुनने का भी टैलेंट है, लोगों से बातें निकलवाने का भी टैलेंट है। ये एक बहुत अच्छे लिसनर भी हैं, ये आपको भी सुनना चाहते हैं, या तो ये ख़ुद कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सुने, समथिंग लाइक दैट। एंड इट लुक्स लाइक कि ये अच्छे मूड में हैं, कोई नेगेटिव या कोई डिप्रेशन अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ लेट्स सी current energies of your person, their feelings and thoughts. Current energies of your person, their feelings and thoughts.
current energies of your person, their feelings and thoughts. What do you really want, right? सुनने और बोलने की बात थी ना. देखिए, इसका मतलब आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ तो क्लियर है कि या तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप उदास हैं, अपसेट हैं, या वो ये चाह रहे हैं कि आप नोटिस करें कि वो उदास और अपसेट हैं और वो उनको बोलने का मौका दिया जाए. अनस्टिक द स्टक. करंट एनर्जीज. कोई मसला ज़रूर है. प्रॉस्पेरिटी. सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय. मे बी इनकी बहनें हैं और इनको लगता है कि अब बहनें ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहनें ही खुशी होते हैं, बहनों ही के साथ सब चीज़ें अच्छी होती हैं. व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ. एक देखिए खुलवाने वाली बात है कि खोलो, बताओ, सामने आओ, क्या है तुम्हारे जहन में, क्या है तुम्हारे माइंड में. तुम हकीकत को फेस करो, तुम हकीकत को बताओ. बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि वो बहुत एक सपोर्टिव एटीट्यूड भी नज़र आ रहा है. सेलिब्रेट योर विंस, रॉ इंटेंशंस. काफ़ी समझदारी वाली बात अगर आप कहें तो एक जैसे टीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको काफ़ी बातों का सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इल्म है. यानी कि अगर आप इनके साथ हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को देख रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास कुछ है बताने के लिए, तो ये हकीकतन आपको स्पेस दे रहे होंगे कि तुम बोलो, तुम बताओ, तुम सही मायनों में बताओ कि तुम असल में क्या चाहते हो या चाहती हो. यू नो, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, तुम्हें लग रहा है तुम बिल्कुल फंस से गए हो, तो चलो लेट्स ट्राई, हम इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं. और तुम्हें कौन लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट फैक्टर्स लगते हैं, तुम्हें कौन ऐसे लोग हैं जो लगता है कि ये रिलायबल हैं और इनके साथ मामलात को डिस्कस करके मामला सुलझ सकता है, तो गो फॉर इट. इट कुड बी फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स, व्हाट्सोएवर. लेकिन ये ज़रूर देखो कि तुम्हारी रियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं, हकीकत क्या है, तुम्हारा ईमानदाराना तौर पर क्या तुम्हारा जो है वो सच है, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए. तभी तुम अपने जो कुछ भी तुम्हें मनाना है, इंजॉय करना है, जश्न जिन चीज़ों का मनाना है, तुम्हें जो लगता है कि भाई मेरे लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो मुझे तो इसको सेलिब्रेट करना ही करना है, तो गो फॉर इट. प्लस आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है जो शायद आपको भी सीखने की ज़रूरत है, कि इनकी बिल्कुल बेसिक इंटेंशंस हैं. इनका कोई मकसद, मुफाद, मतलब कुछ इधर नज़र नहीं है. रॉ, बिल्कुल रॉ, अभी बिल्कुल जो रॉ फॉर्म में होता है, जैसे अभी गंदम अभी चक्की में पिसी नहीं है कि वो आटा बने, बिल्कुल रॉ फॉर्म में है. बाद में कोई भी एहसास, कोई भी एनर्जी, कोई भी सोच, वो बाद में प्रोसेस होने के बाद क्या फ़ायदा देती है, नुकसान देती है, सब कुछ बाद में. लेकिन इनिशियल लेवल पर ऐसा लग रहा है कि ना ये किसी को हार्म देना चाहते हैं, ना ये किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ना ये किसी का नुकसान लेना चाहते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ तक तो फीलिंग्स पता चल गई. लेट्स एक्सप्लोर देयर थॉट्स. current feelings of your person, current energy of your person, their feelings and thoughts. What is in their mind space? What is in their mind space? What is in their mind space? Alchemy, ancestor guides, chemistry, passion, reunion, soul ties. Facade, beliefs.
मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया, ओह गॉड, ये तो थॉट प्रोसेस में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो इतना सपोर्ट सिस्टम इतना पॉजिटिव आ रहा था, ये तो यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो आपका पर्सन एक्स पर्सन है, और ये एक्स पर्सन इतना पॉजिटिव इसलिए हुआ है कि वो अब चाह रहा है, या तो उसको रिग्रेट हो रहा है, और उसको रिग्रेट के बाद अब उसका माइंड इस तरह से वर्क कर रहा है कि मुझे तो इसी के साथ जाना है, बिकॉज मेरी गलतियों की वजह से मैंने इस पर्सन को लूज़ किया। एल्केमी, यू नो, एंसेस्टर गाइड्स, एक ऐसी चीज़ें, तो ये तो मुझे मतलब उसके माइंड स्पेस से लग रहा है कि जैसे ये जो इतना हम्बल और इतना मोहब्बत लुटा देने वाला और इतना पुरखलूस और इतना जानना, तुम बोलो मैं सुनूं, तुम गाइड करो मैं सीखूं, मैं सिखाऊं तुम सीखो, ये इतनी पॉजिटिविटी बहुत बड़े धचके के बाद, जिसे कहना चाहिए ना, आ रही है। इनके माइंड स्पेस में, इनकी थॉट्स में बहुत क्लियर है कि ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मिस करने में इनको अपनी वो तमाम गलतियाँ याद आ रही हैं कि यार मेरे ख़ुद की अपनी बहुत से मसाइल थे, और मैंने अपने मसाइल को उसके ऊपर ब्लेम करके, अगर उसका मेरा साथ छुट रहा था तो मैंने छुटने दिया। मैंने तो ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसका इस बात पर ओपिनियन क्या है, उसको उसके ऊपर गुजरेगी क्या, उसके ऊपर उसको महसूस क्या होगा। एंड दे स्ट्रांगली वांट्स यू कि आप इनके साथ दोबारा जुड़ जाएं, बिकॉज ये शायद हर किसी के पास, इन्होंने आपके बाद बहुत से मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट किए होंगे, लेकिन जो आप हैं वो आप हैं। प्लस एक बहुत बड़ी चीज़ इनके माइंड स्पेस में, इनके थॉट्स में ये नज़र आ रही है कि आपने इनके लिए दुआएं करना नहीं छोड़ी, और आप वैसे भी बहुत पॉजिटिव सोल नज़र आ रहे हैं, आप वैसे भी बहुत बहुत सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। तो इट लुक्स लाइक कि इनको आपकी वाइब्स, आपकी हायर सेल्फ की एक्टिवेशन, ये तमाम चीज़ें, यू नो, इंसान को जब तक एक ठुड्डा धचका नहीं लगता तब तक वो बाज भी नहीं आता। तो इनका माइंड स्पेस तो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है, और ये इतने अच्छे मीठे से हप्पा हप्पा जो बने हुए हैं, ये इसीलिए बने हुए हैं बिकॉज रिग्रेट मोड बहुत तगड़े तरीके से ऑन हुआ है। तो ये आओ बैठ के बातों को, मसलों को हल करें, जानने की कोशिश करते हैं, तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या सॉल्व करना है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ें हैं, यू नो, इस तरह की चीज़ों में दे आर मच इनटू। नाउ लेट्स सी current energies of your person, their thoughts, and now finally the feelings. Current feelings of your person. Current feelings of your person. Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Getting to know each other as you reveal your innermost, reveal, you know, throat chakra. Current feelings of your person. Let your friends help you. Reconciliation आ गया जनाब। तो इसका मतलब ये आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, या एक ऐसे इंसान की आप समझ लें जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या नियर टू ब्रेकअप है, या फिर नो कांटेक्ट है, डिटैचमेंट चल रही है, और फीलिंग से भी ये नज़र आ रहा है और थॉट से भी ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि हाँ, अगर आपने एक वक्त में ये सोचा था कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ इसमें कुछ बचा ही नहीं है, अब कोई केमिस्ट्री नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो क्या किस वजह से इस रिश्ते में रहा जाए। तो दे रियली रियलाइज्ड कि उस वक्त उसने कह दिया था, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप दोनों के दरमियान किसी तीसरे पर्सन ने बिला वजह में शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश की है, और हो सकता है उस इंसान की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत हुआ, मुझे उसको उसके होते हुए इतनी प्रायोरिटी उस थर्ड पर्सन को नहीं देनी चाहिए थी। नाउ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये हैं कि ये उसी दोस्त को, उसी थर्ड पर्सन को चाह रहे हैं कि तुम मेरे और इसके दरमियान के मामलात को ना ज़रा सेटल करो,
और प्लीज़ ट्राई करो कि मेरा और इसका ना किसी तरीके एक मीटिंग करवा दो, मेरी एक मुलाकात करवा दो। मेरी एक मुलाकात हो जाएगी, तुम देखना मैंने इसको कायल कर लेना है। तो करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स बहुत क्लियर नज़र आ रही है। नाउ लेट मी गाइड यू कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई सही है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसी ही एनर्जी है आजकल, ऐसी ही हरकतें, ऐसी चीज़ें, ऐसे साइन सिंबल मैसेज टेक्स्ट मीटिंग इशारे मुलाकातें ऐसी ऐसी लग रही हैं, तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? मेंडिंग, सेरेंडिपिटी, मिल्क एंड हनी। एक बात, आप रेजिस्ट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गिविंग अ सेकेंड चांस टू योर पर्सन, फेयर इनफ। इन्होंने आपके साथ क्या किया आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन ये इंसान एक चांस चाहता है। मुझे अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनस करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो बहनों में, दो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स में, दो बहुत बेस्ट कोलीग्स या कज़न्स में कोई सेटलमेंट का भी इशू है। वंस यू विल सेटल दैट थिंग, और उसके लिए आप डेस्परेट डिले कर रहे हैं। बिकॉज मैंने जैसे कहा फेयर इनफ, आप ही जानते होंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में आए हैं तो, और आप जानबूझ के इसको डिले पर डाल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। गो फॉर इट, इट्स योर कॉल, मैं आपको पुश नहीं करूँगी। लेकिन अच्छा रिज़ल्ट है अगर आप इसकी तरफ जाएंगे। अगर कोई कुछ फिक्स करना चाह रहा है तो आप एक चांस उसको ज़रूर दें। मैं ये नहीं कह रही कि उसको चांस देने के बाद आप उस पर यकीन करके वही गलती दोहराएं। चांस ज़रूर दें और ऑब्ज़र्वेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रख के ये देखें कि क्या उसमें वाकई तब्दीली आई है या नहीं। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो सिंगल क्वेश्चन, आपको डिटेल रीडिंग लेनी हो डिटेल रीडिंग, या आपको बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन और दो टोक बात करनी है, तो आपकी कंप्लीटली चॉइस है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।